यह दुनिया हमेशा से ही रहस्यों से घिरा रहा है। हमारी इस दुनिया में ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिसके सामने साइंस भी छोटी पड़ जाती है। इन रहस्यों में एक सबसे बड़ा रहस्य है ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में कौन नहीं जानता है, सबको इसके बारे में पता है। ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा दानव है जो सारे स्टार्स, प्लैनेट, यहाँ तक कि लाइट को भी निकल जाता है। ब्लैक होल हमारे स्पेस का वो जगह है जहाँ पर केवल अंधकार और ग्रेविटी होता है। यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा रहती है कि पास की सारे चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। चाहे लाइट ही क्यों ना हो, यह लाइट को भी नहीं छोड़ता है, लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है। ब्लैक होल के पास फिजिक्स के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ब्लैक होल क्या सच में रियल में होते हैं या फिर यह एक मानवों द्वारा बनाया गया इल्यूजन है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हम इस वीडियो में 7 ऐसे प्रमाण को जानेंगे जो ये साबित करते हैं कि ब्लैक होल रियल में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 7, आइंस्टीन्स रोबस्ट प्रेडिक्शन। जब आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी दिया था तब कार्ल ने इस थ्योरी को अच्छे से स्टडी किया था और उसके बाद 1916 में ब्लैक होल की भविष्यवाणी भी किया। कार्ल का कहना था अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है तो इसका मतलब हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल का होना भी सही है। जब इनकी बातों पर सारे साइंटिस्ट की नज़र पड़ी तब पेनरोज और हॉकिंग जैसे महान साइंटिस्ट ने भी ये माना कि ब्लैक होल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है। बाद में इन्होंने स्टडी करके यह दिखाया कि ब्लैक होल के पास सारे फिजिक्स के लॉ टूट जाते हैं। पेनरोज के इस स्टडी को इतना सपोर्ट किया गया कि 2020 में इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पेनरोज ने यह डिस्कवर किया था कि ब्लैक होल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही रिलेटेड है। मतलब अगर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है तो ब्लैक होल रियल में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है। नंबर 6 पे आता है गामा रे बर्स्ट। 1930 के दशक में भारतीय खगोल वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने एक तारे के बारे में स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि जब किसी स्टार्स में सारे फ्यूल्स खत्म हो जाता है तब उस स्टार में ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे वो कंप्रेस होते चला जाता है। इसके बाद वो अपनी सारी एनर्जी गामा रे बर्स्ट के रूप में रिलीज करती है जो स्पेस में फैल जाती है। हमारे टेलीस्कोप ने बहुत बार ऐसे गामा रे बर्स्ट को डिटेक्ट किया है। जब इस गामा रे बर्स्ट को जांच किया गया तो पता चला कि इनमें से कुछ गामा रे बर्स्ट जो है वो दूर के गैलेक्सी से आती है और कुछ गामा रे बर्स्ट वहाँ से आती है जहाँ पर साइंटिस्ट का अनुमान है कि वहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है। अगर ब्लैक होल नहीं है तो ये गामा रे बर्स्ट आया कहाँ से? गामा रे बर्स्ट ये साबित करता है कि ब्लैक होल सच में होते हैं। नंबर 5 पे आता है ग्रेविटेशनल वेव्स। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल या कोई हाई डेंस न्यूट्रॉन स्टार डिस्टर्ब होता है या फिर एक्सलेट करता है तब उसकी ग्रेविटी जो होती है वो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करने लगती है। ग्रेविटेशनल वेव के बारे में सबसे पहले आइंस्टीन ने 1916 में पता लगाया था, लेकिन फर्स्ट टाइम इसे 2015 में ऑब्जर्व किया गया। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल वेव केवल हाई डेंस ऑब्जेक्ट का ही होगा जैसे कि ब्लैक होल। ग्रेविटेशनल वेव इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ का होता है, चाहे वो मानव हो या फिर कोई भी पार्टिकल हो। लेकिन छोटे लेवल पे क्या होता है कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल वेव बहुत ही नेग्लिजिबल होता है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की बात आती है तो हम इसका ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। हर चीज़ की ग्रेविटेशनल वेव की पैटर्न जो होती है वो अलग अलग होती है। कभी कभी ब्लैक होल पेयर में मौजूद होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ब्लैक होल
एक अकेले ही रहे। कभी कभी ये पेयर में मौजूद होता है, मतलब दो ब्लैक होल एक साथ होता है जिसमें एक ब्लैक होल दूसरे का चक्कर लगा रहा होता है। जब एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा होता है तब ग्रेविटेशनल वेव डेवलप होती है और हम इस ग्रेविटेशनल वेव को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। हम ग्रेविटेशनल वेव को तभी डिटेक्ट कर सकते हैं जब कोई हाई डेंस ऑब्जेक्ट या तो डिस्टर्ब हुआ हो या फिर वो एक्सलेरेट किया हो। इसका मतलब हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल है, तभी तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव डेवलप होते हैं। अगर ब्लैक होल नहीं है तो फिर ग्रेविटेशनल वेव इतनी ज़्यादा कैसे डेवलप हो सकते हैं? क्योंकि ब्लैक होल का ही ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। नंबर 4 पे आता है इनविजिबल कंपेनियन। कभी कभी हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में गामा रे बर्स्ट और ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण हम नहीं जान पाते हैं कि वहाँ पर ब्लैक होल सच में मौजूद है या नहीं। तो इस केस में ब्लैक होल्स का पता लगाने का एक और रास्ता होता है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि यह स्टार्स को अपने तरफ खींच लेती है। 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने जब दो स्टार्स के स्पीड को देखा तो अचंभित रह गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीसरी चीज़ उस पर प्रेशर डाल रहा हो। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने बारीकी से स्टडी किया तो पता चला कि हमारे सूर्य से भी 4 गुना ज़्यादा पावर से उस स्टार पे फोर्स लग रहा था और उतने ही पावर से खींच रहा था कोई। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि वह तीसरी चीज़ ब्लैक होल ही होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा फोर्स से कोई कैसे खींच सकता है? क्योंकि ब्लैक होल ही है जो कि उतना ज़्यादा स्पीड से और उतना ज़्यादा फोर्स से खींच सकता है, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से भी ये बात साबित होता है कि ब्लैक होल सच में होते हैं। अगर ब्लैक होल नहीं था उस वक्त तो फिर वो स्टार्स खुद ब खुद कैसे खिंचा रहा था, वो भी हमारे सूर्य के 4 गुना ज़्यादा पावर से। तो आप सोच सकते हो। नंबर 3 पे आता है एक्सरे विजन। ब्लैक होल के लिए पहला अवलोकन साक्ष्य 1971 में सामने आया था और यह भी हमारे अपने आकाशगंगा के भीतर से आया था, जिसमें ये देखा गया कि बहुत चमकीले एक्सरे निकल रहा था। जब अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला कि सारे पार्टिकल्स जो कि बगल के स्टार्स में मौजूद थे, वो सारे पार्टिकल्स स्टार से निकल गए थे, हट गए थे। और टोटल पार्टिकल का जो वेट था वो लगभग 21 टाइम्स ज़्यादा था हमारे सोलर मास का। सोलर मास यानी कि हमारे जो सोलर द्रव्यमान है उसका 21 गुना ज़्यादा था उस पार्टिकल्स का वेट। और वो सारे पार्टिकल्स जो है खुद ब खुद स्टार से अलग हो गए थे और अलग होकर चक्कर लगा रहे थे, और उसके चक्कर लगाने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरे से टकराकर एक्सरे डेवलप कर रहा था। आखिर इन सारे पार्टिकल्स को, इतनी ज़्यादा वेट पार्टिकल्स को कोई कैसे खींच सकता है? ये तभी हो सकता है जब उसके पास कोई ब्लैक होल्स हो, क्योंकि ब्लैक होल्स होगा तभी उस सारे पार्टिकल्स को बहुत ही हाई ग्रेविटी से खींचेगा और वो पार्टिकल्स हाई स्पीड में ब्लैक होल्स का चक्कर लगाएगा। तो ब्लैक होल्स ही है जिसके कारण जो पार्टिकल्स है उसके चारों तरफ घूमने लगा था। नंबर 2 पे आता है स्पैगेटिफिकेशन। ब्लैक होल के अस्तित्व का एक और प्रमाण है स्पैगेटिफिकेशन। आपको आश्चर्य हो सकता है कि आखिर स्पैगेटिफिकेशन है क्या? आप सबको तो पता ही है कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इमेजिन करो अगर आप ब्लैक होल्स में गिर गए तो क्या होगा? ब्लैक होल्स की ज़्यादा ग्रेविटी होने की वजह से आप पतले स्ट्रैंड्स में खिंच जाओगे, मतलब एक चपटे बन जाओगे। हालांकि ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि हम ब्लैक होल से काफ़ी दूर हैं। इसी तरह का घटना अक्टूबर 2020 में देखा गया था। साइंटिस्टों ने एक स्टार्स को देखा जो कि अधिक खिंचाव के कारण फट गया था। यह घटना हमारे पृथ्वी से लगभग 215 मिलियन दूर प्रकाश वर्ष किसी आकाश गंगा में हुआ था। आखिर उस स्टार पर उतनी ज़्यादा खिंचाव आया कहाँ से? इतनी ज़्यादा खिंचाव तभी आ सकता है जब कोई ब्लैक होल्स उसके पास हो, क्योंकि ब्लैक होल्स के पास होने के कारण
उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उस स्टार को खींच लिया अपने तरफ, और चूंकि स्टार के पास भी अपने खुद का पावर था तो वो स्टार फट गया। तो ये बातें ये प्रूव करती है कि ब्लैक होल्स उसके नज़दीक मौजूद था, और इसी तरह की घटना को ही स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। अब तक हमारे पास ब्लैक होल होने का अप्रत्यक्ष सबूत था, लेकिन अब जो सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट इमेज। नंबर 1 पे आता है डायरेक्ट इमेज। अब तक हमने सबूत में ग्रेविटेशनल वेव्स, गामा रे बर्स्ट और एक्सरे डेवलप के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन नामक टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे लोगों के मन में विश्वास हो गया कि ब्लैक होल रियल में होते हैं। दरअसल इवेंट होराइजन नामक टेलीस्कोप ने ब्लैक होल का डायरेक्ट इमेज क्लिक कर लिया, और जब इस इमेज को देखा गया तो सब अचंभित रह गए। जितनी भी बातें ब्लैक होल्स के बारे में कही गई थी वो सारी बातें सच हो गई। मतलब लोगों को ये विश्वास हो गया कि ब्लैक होल्स रियल में होते हैं। इवेंट होराइजन नामक टेलीस्कोप ने जो पिक्चर क्लिक किया था उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यही है वो पिक्चर जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइड साइड से ये जो रोशनी है यही है एक्सरे, जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से डेवलप होती है। यह 7 ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि ब्लैक होल सच में होते हैं। नासा के अनुसार हमारे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है। हालांकि ब्लैक होल के बारे में डिटेल से हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को हिंदी में देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हिंदी में मिलेगी, वो भी सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।